The cell are the prokaryotic possess the internal membranes of the bound organelle. The bacteria and glucan are the presence of the prokaryotic cell. Okay. The cell of the prokaryotes also do not possess any internal bound organelles. The bacteria, glucan are the presence in the typical prokaryotic cell. Sorry, ये प्रोकार्योटिक सेल में है, यूकार्योटस में नहीं है. सॉरी, ये किसके अंदर है? प्रोकार्योटस में. The eukaryotic cell, on the other hand, have a nucleus, whether a genetic material is DNA enclosed within well-defined nucleus membranes and has a complex internal structure with the distinct membranes enclose the organelle. The protozoa, algae, plants, animal are all eukaryotic. सॉरी, यानी जितने भी है वो क्या है? प्रोकार्योटिक है. सॉरी, हमने देखा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की डिग्री से सेल के कितने टाइप्स पड़े? 2 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुए. एक क्या है? यूकारियोटस और दूसरा क्या है? प्रोकारियोटस. अब यूकारियोटस और प्रोकारियोटस का डिफरेंस पूछा गया है, और ऐसे देखना हो तो यूकारियोटस और प्रोकारियोटस के अंदर, यूकारियोटस उसके अंदर थ्रू न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस यानी जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया गया. ये क्या है? थ्रू है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस पाए गए ऊपर. जबकि प्रोकारियोटस में न्यूक्लियस क्या है? नो थ्रू न्यूक्लियस, मतलब दिखेगा वो न्यूक्लियस जैसा, बट न्यूक्लियस नहीं है, कुछ अलग चीज है. क्या है? कुछ अलग है, जो कवर है. किससे? एनवेलप से. न्यूक्लियस एनवेलप से कवर. जब इसके अंदर क्या है? थ्रू न्यूक्लियस है. जब इसके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस या तो फिर नो थ्रू न्यूक्लियस है. अब इसके अंदर क्या? थ्रू न्यूक्लियस है यूकारियोटस में. इसके लिए जो भी डीएनए है उसको वो क्या है? जो जीनेटिक मटेरियल, ये क्या है? एज अ डीएनए जीनेटिक मटेरियल से बना हुआ है. यानी इसका जीनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा. क्या होगा? डीएनए, क्योंकि इसके अंदर थ्रू न्यूक्लियस है. जबकि प्रोकारियोटस के अंदर डीएनए तो है, बट कैसा? नेक्ड है. कैसा है? नेक्ड है, जिसके अंदर नो इंटरनल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन्स क्या है? नहीं पाएगा. मतलब इंटरनल न्यूक्लियस के अंदर जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स आता है ना, वो भी इसके अंदर नहीं पाया गया. किसके अंदर? प्रोकारियोटस के अंदर. जबकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स यूकारियोटस में पाया गया, बट प्रोकारियोटस में मेम्ब्रेन्स, इंटरनल मेम्ब्रेन्स क्या है? एब्सेंट है. अब यूकारियोटस के एग्जांपल थे प्रोटोजोआ, आल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल. यानी ये जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, प्रोटोजोआ और आल्गी वो किसके अंदर आते हैं? अंडर द यूकारियोटस. जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गे वो किसके अंदर आते हैं? सिर्फ प्रोकारियोटस में. क्योंकि प्रोकारियोटस और यूकारियोटस के अंदर जो बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या है? वो छोटे छोटे स्मॉल बैक्टीरिया है, जब इसके अंदर प्लांट्स पे आते हैं, एनिमल्स पे आते हैं. अब हाँ, इसके अंदर क्या पाया गया? प्लांट्स पाया गया, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी क्या पाया जाएगा? क्योंकि जो जितने भी प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर करते हैं? क्लोरोप्लास्ट में. तो यहाँ पे मतलब दोनों का डिफरेंस बताया गया है, क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस. अब जितने भी मतलब ये 1.3 के अंदर दोनों में कंपैरिजन दिए, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक्स. जिसके अंदर सबसे ज्यादा तो पहले ऑर्गेनिजम्स दिए. प्रोकारियोटस के ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्रोकारियोटस की क्या है ऑर्गेनिजम्स में? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी. जबकि यूकारियोटस में क्या है? प्रोटोजोआ है, आल्गी है, प्लांट्स है और एनिमल्स है. सेल साइज क्या है? सेल साइज मोस्ट टाइम पे इसकी सेल साइज प्रोकारियोटिक्स की 1 to 10 म्यूएम डायामीटर है. क्या है? 1 to 10 म्यूएम डायामीटर है. जबकि यूकारियोटस की कितनी है? यूकारियोटस की है 10 to 100 म्यूएम डायामीटर. किसकी? यूकारियोटस की. यानी अब फिर मेटाबॉलिक क्या है? एरोबिक और एरोबिक. ऑर्गेनल क्या है? इसके अंदर फ्यू है. इसके अंदर क्या? एकदम फ्यू है. जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस है, मिथोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और लाइसोसोम्स है. इसके अंदर जितनी भी अंगिका है, अपने ऑर्गन्स है, वो सब इसके अंदर पाए गए. तो अभी तो देखो मल्टी सेल्युलर वाले ऑर्गेनिज्म सब इसके अंदर आते हैं ना, अंडर. अब न्यूक्लियस क्या है? इसके अंदर एब्सेंट है. इसके अंदर जब क्या है? प्रेजेंट है. सेल डिवीजन इसके अंदर क्या है?
एमिटोसिस से है और इसके अंदर है मियोसिस से। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके लिए मिटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके अंदर एब्सेंट है, जब इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन वो किसके अंदर होगा, प्लाज्मा में होगा। क्या होगा, प्लाज्मा में। तो इसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया नहीं बढ़ती है, इसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया एक जो एनर्जी ऑफ हाउस है। अब क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्लांट है ही नहीं। प्लांट होगा तभी क्लोरोप्लास्ट होगा। जब इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल ओनली। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, बट किसके अंदर, ओनली प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट से क्या करता है, क्लोरोफिल के दरमियान फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाता है, इसलिए वो सिर्फ प्लांट में अपने नहीं बना सकते। इसलिए एनिमल लाइफ में हम सब में एब्सेंट रहेगा, सिर्फ प्लांट में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। और साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्मा है नो साइकोस्केलेटन, इसके अंदर साइकोस्केलेटन नहीं है, जबकि इसके अंदर साइकोस्केलेटन पाया जाएगा। नहीं है ना, ये दिखता नहीं, मतलब बॉडी उसकी डिनोट नहीं है। जब अपने अंदर हड्डियां पाई गई और अपना मतलब अलग अलग ले पाया गया, तो साइकोस्केलेटन बना। ये मुंह है, इतना हेड है, इतना ये बॉडी है, वो सारा। इसके अंदर साइकोस्केलेटन बनता है, लेकिन इसके अंदर नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है। देखो जहाँ पे ये जो फिनिश हुआ है, यहाँ से तो हमारी शुरुआत हुई है, यानी ये बिग है और ये क्या है, स्मॉल है। इट इज ऑब्वियस दैट आर नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। देखो ना, ऐसे ही दिख रहा है। प्रोकारियोटस लाइक बैक्टीरियल सेल आर जनरली मच स्मॉलर। प्रोकारियोटस है वो क्या है, मच स्मॉलर है, बहुत ज्यादा छोटे है ना। कैसे है, लेस देन 1 म्यूएम इन डायामीटर, इसके करता भी छोटे है, मतलब 1 म्यूएम से भी ज्यादा क्या है, स्मॉलर है। क्या है, स्मॉलर है। कौन, प्रोकारियोटस, यानी है 1 to 10 भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्मॉल है। जो क्या होते हैं, लेस देन 1 म्यूएम, 1 म्यूएम से ज्यादा स्मॉल होते हैं, जो 1 म्यूएम से ज्यादा स्मॉल होते हैं, वो क्या होता है, एंड thus नॉट विजिबल इन द नेक आइज, जो हम अपनी ऐसे आंखों से देख नहीं पाते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जब 1 to 10 के अंदर होगी ना, वो हमको ऐसे ही दिखाई देगी। लेकिन 1 से जब नीचे गए स्मॉलर, तो वो क्या होगा, अपनों को दिखाई नहीं देगा, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत रहेगी। जबकि यूकारियोटस है, वो क्या है, लाइक प्लांट और एनिमल्स है, प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर यूकारियोटस है। However, the at least 10 टाइम बिगर देन द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल उससे 10 टाइम बिगर है, पता चल ही रहा है ना। ये 1 to 10 है, जहां पे हमारे खत्म हुए यहाँ से, तो हमारी सिर्फ शुरुआत हुई है, यानी 1 to 10 तो 10 टाइम बिगर ही हो गए ना। ये तो 1 to 10 या उससे कुछ हो गए, लेकिन 10 टाइम वो क्या है, बिगर ही रहने वाले, क्योंकि यहाँ तो हमारी जो खत्म हुए, वहां से तो हमारी शुरुआत हो रही है। तो ये क्या है, 10 टाइम बिगड़ ही रहने वाले हैं ना, ये ज्यादा रहने वाले हैं उसके करता। तो यूकारियोट्स लाइक प्लांट एंड एनिमल हावेवर एटलीस्ट 10 टाइम बिगर देन द बैक्टीरिया साइज के करता 10 टाइम बिग है। ऑल्सो देयर साइज एंड शेप, तो ये 10 टाइम बिग है, इसलिए तो इसका शेप भी और साइज भी दिखेगा ना। साइकोस्केलेटन में मतलब उसकी साइज भी दिखेगी, उसका हेड है, उसका टेल है, वो सारा टेल है, वो सब इससे पता चलेगा, क्योंकि वो जहां से हमारी खत्म हुए वहां से तो हमारी शुरुआत हो रही है। तो ये तो 1 AM भी दिख रहे हैं ऐसे, जब ये तो 10 है तो ये तो बिगर ही दिखेगा ना, तो इसके अंदर पूरा साइज और शेप दिखाई देगा। Also, their size and shape very considerable. The approximate size and shape of a few type of prokaryotic and eukaryotic cell are shown in figure 1.4 and 1.1. ये दोनों के अंदर उन्होंने फिगर दी है, लेकिन इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि ये वाले तो दिखाई देते ही हमें शेप और साइज, बट कोई कोई प्रोकार्योटस भी कैसे है जिसकी साइज फ्यू, मतलब बहुत कम, रेयर है, रेयर, पूरे रेयर है, जिसका शेप और साइज होगा। वो भी होगा तो किसका होगा, 1 का होगा, नहीं होगा क्योंकि वो बहुत स्मॉल है। फिर 9 to 10, 8, 9, 10 होगा तब भी उसकी साइज पता चलेगी, क्योंकि 10 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें 6 साइज है, तो वो भी यहाँ 10 वाला होगा तो सेफ साइज होगा, वरना ये वाले का तो अपनों को सेफ साइज पता नहीं चलेगा, तो वो बहुत रेयरली हो गए। कैसे हो गए, बहुत रेयरली, किसके अंदर, प्रोकार्योटस के अंदर, जिसके अंदर शेप और साइज दिखाई देगी, वरना इसके अंदर सबकी शेप और साइज है, इसके अंदर बहुत कम, रेयरली है। अब हम देखेंगे 1.4